मोस्टली हमारे 90% पाकिस्तानी ऑफिसेज में जिस तरह वर्क कर रहे होते हैं, उनका बॉडी पोस्चर आपको पता है, जैसे स्क्रीन टाइम बहुत खराब होता है। तो वो बॉडी पोस्चर की वजह से भी ये शोल्डर्स में पेन, रात को जाके मैं खुद कई दफ़ा आयोडेक्स लगा रहा होता हूँ। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि हम ऑफिसेज में कौन सा बॉडी पोस्चर ऐसा रखें जिससे हमारे शोल्डर्स में पेन कम निकले या ना हो? मैं ना एक बात हमेशा कहती हूँ, अपने जिस्म को खुद सीखना शुरू करें। आपको डॉक्टर के पास तो जाना होता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म में क्या क्या है, कैसे कैसे है। सारा दिन हम यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, वही हम थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेटिव या अपनी मेडिकल से रिलेटेड देख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अब एक सवाल आता है कि सारों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो देख सकें। रील्स का टाइम वैसे सबके पास होता है सारे देख रहे होते हैं। अच्छा, होता ये है कि हम पोस्चर अपना ख़राब करके बैठते हैं। अब पोस्चर कैसे ख़राब करके बैठते हैं? मैं अब चेयर पे बैठी हूँ, आप मुझे देख लें, मेरे बैठने का तरीका भी ठीक नहीं होगा। मैं बैठी हूँ, मैं ऐसे आगे होके बैठ जाऊँगी। मैं आगे होके बैठी, मेरी कमर के दरमियान में प्रेशर आया और प्रेशर मेरे कंधों के ऊपर आना शुरू हो गया। मैं बैठी हूँ, मैंने अपनी गर्दन आगे की तरफ कर दी, काम करते हुए ऐसे बैठ गई, मोबाइल इस्तेमाल करते करते ऐसे नीचे चली गई। तो क्या हुआ? या अगर फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में कुछ लिख रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, आपने कॉन्टीन्यूसली अपना सर नीचे रखा हुआ है, तो होता यह है कि ये वाला जब हम पोस्चर रखते हैं, हमारा सर जब 1 इंच के लिए आगे आता है ना, वैसे हमारे सर का वजन होता है 6 किलो के करीब। फैक्ट्स पे बात करते हैं, लोगों को फैक्ट्स समझ आते हैं तो वो काम उस पर शुरू करते हैं। 6 किलो के करीब आपके सर का एक वजन है। अब उसी सर के अगर जब आप 1 इंच के लिए अपनी गर्दन से आगे लेकर आ रहे हैं ना, वही वजन आपका 12 किलो पे चला जाएगा। और 12 किलो पे वजन जाने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग का, आपके स्कल का वेट ज्यादा हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि आपकी स्पाइन के यहाँ के या आपकी सर्वाइकल के जो मसल्स हैं, उसे स्पाइन को और तेजी से पकड़ना पड़ रहा है। जो पीछे से उन्होंने आपके मोरों को पकड़ा हुआ है, आपकी गर्दन के मसल्स ने पकड़ा हुआ है, उन्हें और जोर लगाना पड़ रहा है। स्ट्रेस आ रहा है, 12 किलो वजन हो गया। अब इसी को आप थोड़ा सा इतना कर देंगे, वही 12 से 21 किलो पे चला जाएगा। मतलब आपका एक छोटी सी गर्दन ने जो 6 किलो का वजन उठाना था, अब वो कितने किलो का वजन उठा रही है? 21 किलो का। दैट इज अ ह्यूज वेट। आप उसे कम नहीं कह सकते। गलती हमने क्या की? सिर्फ बैठे बैठे अपनी गर्दन बहुत आगे कर दी। अब ऑफिस सिटिंग्स में रहते हुए आपको इन चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से बचना कैसे है? उसका सबसे आसान हल ये है, एक तो अपने जिस्म को पढ़ना शुरू करें। देखिए आपके जिस्म की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, अल्लाह ताला ने आपका जिस्म डिज़ाइन कैसे किया हुआ है। अब एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि आपकी गर्दन का अगर देखते हैं, हम गर्दन से शुरू करते हैं, पैरों तक बताते हैं कि आपके बैठने का, उठने चलने का सही एक पोस्चर क्या होता है। गर्दन का आपका ऐसा है कि आपका जो कान और आपके कंधे ये दोनों अलाइन होने चाहिए। मतलब ये जब मैं हाथ रखूं तो मेरे कान और कंधे दोनों एक ही जगह पर आ रहे हो, ठीक है? मतलब इकट्ठे हो। हम बैठे होते हैं, ये देखिए, नहीं नहीं नहीं, मतलब आपकी गर्दन इतनी सीधी होनी चाहिए कि कंधा और कान ये साथ हो। ऐसे बैठी हूँ तो ये देखें, ये टेढ़ा हो रहा है ना, जब मेरी गर्दन सीधी है तो ये सीधा हो रहा है। इसको अलाइनमेंट में रखें ताकि आपकी गर्दन और कंधों के ऊपर बोझ ना आना शुरू हो। हमारे तो पाकिस्तान में नॉर्मली, पाकिस्तान क्या सब कॉन्टिनेंट में मेरे ख्याल में ये चीजें होती हैं, वो कहते हैं जादू टूना कर देता। इतने फुफियां नहीं जादू टूने करा देते होते, और कुछ नहीं होता। मोडिया ते वेट आ गया जी, कुछ इस तरह का हो गया ते जी फुफी ने जादू टूना कराया सी। फुफी छो, खाला छो, जिन्ने भी किसी ने करा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। होती है चीज़ें, वो एक अलग एक टॉपिक है, लेकिन मेजोरिटी जो लोगों को कंधों पे बोझ महसूस होता है, वो सिर्फ एक इस गलती की वजह से कि हम हर वक्त अपनी गर्दन आगे करके अपने कंधों को ऊपर करके बैठे रहते हैं। कंधों को ऊपर करके नहीं बैठना। कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं तो आपने बैक जो इन्होंने दी है, ये इन्होंने रेस्ट करने के लिए दी हुई है कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, जब आप कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं ऑफिस में, आपकी टांग जो आपका घुटने की पिछली साइड है और चेयर के दरमियान में इतनी उंगलियों से ज़्यादा फासला, 3 उंगलियों से ज़्यादा का फासला ना हो। इससे ज़्यादा होगा तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल लेटे हुए होंगे आपकी चेयर पे। इससे कम होगा तो आप बिल्कुल ऐसे स्टिफ होके बैठे होंगे। आपने बिल्कुल स्टिफ नहीं होके बैठना। और ये अगर जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, बल्कि आप भी अभी बैठे बैठे अगर कर देखें तो आपको बड़ा ईजी लगेगा बैठना। जब हम नॉर्मली बैठते हैं तो हम ऐसे नीचे की तरफ स्लाउच करके बैठे होते हैं। कुछ लोग तो लेटे होते हैं, वो हम बैठे नहीं होते हैं, वो हम लेटे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुर्सी बैठने के लिए होती है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो बैठते हुए आपकी कमर को भी प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए, आपके पैरों के नीचे प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए। अब वो सपोर्ट जमीन की भी हो सकती है। कुर्सी अगर आपकी ऊंची है तो पैरों के नीचे आपने कोई ऐसी ऊंची चीज रखनी है जो आपके पैरों को सीधा रखे, क्योंकि जब नीचे पैर हमारे लटका के हम बैठते हैं तो नीचे ब्लड पूलिंग होना शुरू हो जाती है। हमारे थाई के नीचे जितनी जो खून की नसें हैं
उसमें जो खून है उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है और ब्लड नीचे का नीचे रहना शुरू हो जाता है, ऊपर अच्छा वाला डॉक्टर साहब, आप रुकना शुरू हो जाता कहना ये चाह रही हैं कि ये जो हम बैठते हैं, है। हम नीचे कोई पाँव के नीचे ऑफिस में सपोर्ट रखे ताकि कोई सपोर्ट, कोई चीज रख के बैठे ताकि Okay. आपके पाँव प्रॉपर सपोर्टेड पोजीशन पे पड़े हो। समटाइम्स हम जमीन से ऊंचे बैठे होते हैं, समटाइम्स आपका 90 का एंगल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक इस है। चीज का ख्याल रखें कि आपके पैरों का, आपके घुटने का, घुटना ऐसे है तो 90 का एंगल है, उससे नीचे वाला जो आपका काफ का पिंडलियों वाला हिस्सा है वो ऐसे, और आपके पाँव ऐसे। हर चीज का 90 का एंगल पूरा होना चाहिए जब आप बैठे हुए हैं। ठीक है। फिर आप अपने ऑफिस को अपने अकॉर्डिंगली सेट करें। हम काम करते हैं, काम करते हुए आपका ये पोस्चर होना चाहिए कि आपके हाथ सीधे हो। हम या ऐसे कर रहे होते हैं काम, या फिर ऐसे कर रहे होते हैं। ये चीज पे जब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अक्सर औकात, आपने मर्द हजरात को भी देखा होगा, ड्राइविंग करते हुए या लिखते हुए यहाँ पर दर्द आती है जो आखिरी उंगलियों में जी जाती जी है। बिल्कुल। इसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पे हमारे ना एक छोटा सा टनल बना होता है, ठीक उसके है। दरमियान में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। उस स्वेलिंग की वजह से पेन आती है। ये रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से हो ये रही होती है। अक्सर मोबाइल टाइपिंग वही से ना, भी रेपिटेटिव मूवमेंट्स जब आप कर रहे होते हैं, ठीक है। रिपीटेडली एक ही चीज जब आप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको ये दर्द आना शुरू हो ठीक है। जाता है। तो उसमें आपका हाथ जब जब भी आपके रिस्ट को ये वाली पोजीशन में रखेंगे, यहाँ पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, अगर आप इस चीज को आदत बनाएंगे। जी तो बिल्कुल ठीक इस है। चीज को आदत नहीं बनाना, इसको आपने मतलब हर 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद जिस भी पोस्चर में उसे चेंज कर लें आप। बिल्कुल इससे ठीक है। आपको काफी फर्क आना शुरू होगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना खत्म कर दें, चलने फिरने की खुद को आदत डाल दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे मोस्टली कॉमन जो आजकल हमारे लोग मोस्टली जिम्स में जाते हैं डॉक्टर साहबा, जिम्स में वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, अपने मसल्स के साथ ऐसा जुल्म कर रहे होते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि मैं अपने मसल्स के साथ क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग विदाउट ट्रेनर ये जिम जा रहे होते हैं और उनको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही होती, और कई लोग विदाउट ट्रेनर, और जिम भी ऐसी हैं जो उनको बता, ट्रेनर भी उनको वो नहीं बताते कि भैया आपने ये गेम इस तरह करनी है और ये इस तरह। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, जिम करना इज अ गुड थिंग। ठीक है। आई विल टोटली रिकमेंड कि लोगों को करना चाहिए, लेकिन जिम जाकर एकदम से अपनी बॉडी, जिसको आपने, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसको किसी ने बताया जी वाओ जिम जाओगे तो ऐसे मसल्स बन जाएंगे, तुम्हारे विंग्स निकल आएंगे और ये सारी चीजें हैं, वो जब जिम जाएगा ना, वो एकदम से जाते साथ बहुत एग्रेसिवली काम शुरू कर देगा। हाँ, जाती है हैवी वेट लगाना। सबसे बड़ी हम गलती ये करते हैं, आपको ठीक है। शुरू में ही जाते साथ वेट ट्रेनिंग्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पहले जाएं, अपने जिस्म को आदी बनाएं काम करने का। जाएं, कार्डियो स्टार्ट करें, नॉर्मल कार्डियो से स्टार्ट करें। सबसे बड़ी जो गलती हम जिम में करते हैं, हम वार्म अप और कूल डाउन नहीं करते हैं। ठीक है। बहुत सारे जिनके अक्सर औकात आपने देखा हो कि जिम में बड़े इस तरह के मामलात पेश आते हैं कि लोगों के सांस बंद होना शुरू हो गए एकदम से, उन्हें फिट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई, क्यों उन्होंने वार्म अप और कूल डाउन प्रॉपर्ली नहीं किया होता। वार्म अप क्या होता है? वार्म अप ये होता है कि जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करनी है, उससे पहले आपने अपने जिस्म की सर्कुलेशन तेज करनी है। जिस्म को इतना गर्म करना है कि खून की गर्दिश से वो गर्म हुआ हो कि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपका मसल में से फैट बर्न हो, ना कि ये कि आपने बस देखना है, वीडियो बना ली है हमने इंस्टाग्राम के लिए जो हम बना के डाल देंगे और लोगों को लगेगा कि हम तो जिम कर कर भी बहुत काम कर रहे हैं। आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन वार्म अप नहीं करेंगे तो उतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा। और वार्म अप के बाद कूल डाउन, आपने वार्म अप किया, वार्म अप करने के बाद 5 से 6 मिनट में आपका वार्म अप हो जाता है अच्छा खासा। उसके बाद आपने कूल डाउन, अपनी जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो करें। एकदम से वेट ट्रेनिंग्स पे ना जाएं, पहले अपने जिस्म को आदत डालना शुरू करें, फिर एक्सरसाइज के बाद आपने कूल डाउन लाजमी करना है। अब कूल डाउन में क्या होता है कि आप स्ट्रेचिंग करते हैं लाइट सी, आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे जो आपके जिस्म में खून की गर्दिश एकदम बहुत तेज हुई होती है वो वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। ये जो सबसे बेसिक गलती है जो हम कर रहे होते हैं। ट्रेनर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग्स लेके कहते हैं हम ट्रेनर बन गए। हर किसी को नहीं पता होता है कि आपके जिस्म में किस वक्त कौन सा आपको स्ट्रेच करवाना है, कौन सा आपको एक्सरसाइज करवाना है, किस मसल का आपका काम करवाना है। वो सिर्फ अच्छा हमने देखा है ये यूं करना है, ये यूं करना है, वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। ट्रेनिंग अगर लेनी है तो ऐसे ट्रेनर से लें जो ऑलरेडी खुद ट्रेंड हो, जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हो। ऐसे ही किसी से भी ट्रेनिंग ना लें। नहीं तो आप नॉर्मली कार्डियो करते रहें, जिम में इलिप्टिकल होती है, ट्रेडमिल होती है, साइकिल्स होती हैं, इससे भी कर आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं और आप अपना कार्डियो और वेट रिडक्शन भी कर सकते हैं।